जय माता दी सभी को, सभी संगत के लोग जुड़ जाएं, फटाफट से जुड़ जाएं सब। आधे से लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा। ए चुपचाप। आधे से लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है कोई टेक्निकल इशू की वजह से, इसलिए मैं स्टोरी डाल देता हूं ताकि सब लोग जुड़ पाएं। डॉली, जय माता दी डॉली जी, फटाफट जुड़ जाओ सब लोग। आज का टॉपिक है तंत्र का विज्ञान। लोधी दिलवा, जय माता दी। दिलवांश है क्या? तो आज 2-3 आधुनिक किस्से सुनाए जाएंगे तंत्र के बारे में, ठीक है? और लोग जुड़ जाओ फटाफट। पहले जतिन गोयल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी आप सब जी, आप सबको बात करना है क्या? जय माँ भद्रकाली कपालिनी, बात करना है? हाँ करो, व्हाट्सएप पर आओ, क्या समस्या है? तो एक बच्चे का केस आया, यही लोकल का था, ठीक है? और ऐसी चीजों से तो आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो क्या हुआ, वो परेशानी लेके किसी तांत्रिक के पास गया। अब नॉर्मल सी बात है, कोई साधक भगत जो भी अगर इंसान को मिलता है कि नहीं वो फलाने ये विद्या का ज्ञान रखते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो तो अपने संकट कटवाने वहां जाएगा। और अधिकतर भोपाल में ऐसे लोग हैं जो दरबार कम लगाते हैं, तांत्रिक हैं, वो अच्छे बुरे काम बहुत ज्यादा करते हैं। और यहाँ तो मतलब हर प्रकार के काम होते हैं, बहुत खतरनाक वाला तंत्र चलता है था। तो क्या हुआ, वो लड़का वहां गया समस्या का समाधान करने। अब आप भी अगर कहीं समस्या का समाधान के लिए जाओगे तो सामने वाला आपकी समस्या का समाधान करेगा, ये नहीं कि आपको कोई उठा के मंत्र पकड़ा दे। ये कौन सा समाधान है? अगर आप तांत्रिक हो, साधक हो, भगत हो, जो भी हो, या दरबार लगा रहे हो, माता आ रही, वॉटेवर जो भी हो आप, ठीक है? तो अगर कोई समस्या लेके आता है तो आप उसका समाधान करोगे या उसे मंत्र पकड़ा दोगे? तो वो भाई साहब जो भी थे, ज्ञानी आत्मा यही बोला जाएगा उनके लिए, तो उनने उठा के उस लड़के को मंत्र दे दिया, जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली। फिर क्या हुआ, कुछ दिन उसने मंत्र किया और साधनाएं की, और जो भी उसे साधना मंत्र जप बताएगा वो सारे शमशानी प्रयोग बताएगा। अब क्या होता है, जो भी शमशानी प्रयोग बताए जाते हैं, अगर आप शमशानी मंत्र जो आप कर सकते हो वो आप घर में जाप कर सकते हो, ये बात मैं भी मानता हूँ कि हाँ, खाली कमरे में, जंगल में, निर्जन स्थान पे आप जाप कर सकते हो। उसने क्या किया, अलग रूम लिया और वहां पे ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी कि देखो, अगर आप कोई भी ऐसा आपको कुछ बताता है तो आप ऐसे किसी के झांसे में ना आए। तो वो बेचारे के साथ क्या हुआ, उसने चालू कर दिया कि चलो गुरुजी तो हैं। उसने चालू किए 40 दिन के जप। अब 40 दिन का जो जप होता है वो होता है चिल्ला, ठीक है? चिल्ला उसने किया। अब चिल्ला किया, बढ़िया चला, ना उसमें भोग सही ना उसमें भेंट सही, कुछ का कुछ। शक्ति जोड़े पे चलती है, लेकिन जोड़े के अलावा उसका कोई प्रसाद भी होता है? प्रसाद होता है या नहीं होता है? या सिर्फ जोड़े ही जोड़े पे चलेगी? आप भी अगर माँ काली को पूज रहे हो, सबसे बड़ा माँ काली के ऊपर से मैं टॉपिक उठाऊं, माँ दुर्गे हुई, माँ काली हुई, इनको आप जोड़े तो देते हो, साथ में ही आप इनको भोग भी तो लगाते हो ना, मीठी खीर हो गई, पान हो गया, कुछ ना कुछ। अब शमशानी प्रक्रिया तो इनने सब सामने वाले ने कर ली। अब उसकी जो तामसिक भेंट लगती है वो उसने नहीं दी, क्योंकि बेचारे को पता ही नहीं। अगर कोई किसी को गुरु बना के बैठा है, कोई किसी के ऊपर निर्भर है, तो सामने वाले को सही विधि बताना चाहिए या नहीं? 40 दिन जब किए, 40वें दिन कह दिया जाके जाओ ऐसा ऐसा कर लो, कोई तामसिक बलि दिलवा दी। अब क्या हुआ, वाले ने दी, पहले तो कंडीशन उसकी खराब नहीं और ज्यादा खराब होती चली गई। अब ये क्या सिस्टम है? गोला ज्योति, जय माता दी, माँ दुर्गा परिवार, ओम साईं काल का भैया जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ निखिल, आप कैसे हो?
तो क्या होता है, वो जब उसने उठाए और बढ़िया तरीके से करा ना उसका हवन का पता। और सबसे बड़ी बात है, अगर शमशान की कोई भी शक्ति आप जागृत कर रहे हो, भले ही वो घर पे जागृत होगी, एकांत रूम में जागृत हो जाएगी, आप कर ले जाओगे, लेकिन एक ना एक बार आपको मरघट में कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि शमशान की शक्ति है। और ऐसी शक्तियों में खासकर निमंत्रण दे के आते हैं कि मैं आपकी अमुक काम के लिए साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप मेरा कार्य सफल कीजिए। तो सबसे पहले ऐसी शक्तियों में जो निमंत्रण जाता है वो जाता है माता शमशान काली को, भैरव बाबा को, प्रेतराज सरकार को, जो भी बाकी अधिष्ठात्री शक्तियां हैं उनको निमंत्रण जाता है। ज्ञान के नाम पे 0 बटा सन्नाटा, मुंडी हिला लो माता जी बन जा, बस ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं। जब बच्चों की जिंदगी खराब करना है, तेते जैसे घूमते हैं ना जो नाटक वाले लोग, मुंडियों में स्पीरिंग लगा लेते हैं, पूरी मोटर लगा लेते हैं, क्या पंखा घूमेगा जो उनका सर घूमता। और चूतिया बनाने में इतना, पर खड़ी भाषा में ही बोलना चाहिए, इतना पागल बनाते लोगों को, ठगते जिसकी कोई हद नहीं। अरे हर किसी को जप मत उठवाओ, क्या करवा रहे हो, किसी बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हो। अच्छा काम करने बैठो तो अच्छा काम करो। शक्ति मुझ पे भी आती है, शक्ति और बच्चों पे भी आती है, दरबार चल रहा है, लेकिन कोई किसी को ऐसे कुछ जप नहीं उठवाता। और अगर उठवाता भी है तो माँ की सिद्धि कराता है, यानी कि शमशान की उल्टी सीधी शक्तियां पकड़ा दी, उठा के भूत प्रेत दे दिया। ये कौन सा काम होता है भैया, पता नहीं क्या करते हैं लोग। वो बेचारा और गड्ढे में चला गया। अब क्या हुआ साजन, जय माता दी, गुरु जय माता दी। अब क्या हुआ, काफी टाइम वो परेशान रहा, फिर उसको दूसरी सिद्धि कराई गई, फिर उसको तीसरी सिद्धि, तीन शमशान की शक्तियां उसके ऊपर लाद दी गई, उल्टी सीधी भेंट दिलवा दी, फिर बता दिया इतने दिन यहाँ पे ये नियम कर लो, उतने दिन वो नियम कर लो। अब वो जो भी नियम करे, शक्ति पहुंचे गुरु के पास। खेल देखो तुम, जो भी नियम करता है सामने वाला, अनुभव उसको ना हो के गुरु जी को। अब वो कहे मुझे ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, बेटा तुझे भी होंगे, तेरी शक्ति मेरे पास तो आ रही है, सबसे पहले गुरु के पास जाती है। हाँ ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई सिद्धि करते हो तो सबसे पहले गुरु कवच की आवश्यकता होती है, प्रथम आपका जो भी रहेगा गुरु रहेगा। तो कई बार होता है ऐसा कि आपने कोई साधना की तो वो शक्ति गुरु के पास जाती है, और गुरु के पास से फिर गुरु जब आज्ञा देता है तो आपके पास आती है, ऐसा भी होता है। लेकिन हर चीज का एक अलग तरीका होता है। पता है नहीं कुछ, यूट्यूब से कोई ने किसी ने मंत्र उठा लिया, कहीं भी किसी को गुरु धारण करके गद्दी खोल ली, गद्दी लगाना चालू की और फ्रॉड का मामला चालू कर दिया। और देख क्या रहे हैं, शमशान काली के मंत्र। आधे से लोग हैशटैग में लगा रहे हैं, आधे से लोग बाप रे क्या पता क्या कर रहे हैं। अरे शमशान काली का मंत्र दो, किसी भी काली का मंत्र दो, शमशान की कोई भी शक्तियों का मंत्र दो, कम से कम विधि तो सही बताओ, या फिर सामने वाले को साथ में ले जाके मरघट में हवन कराओ। पूजा पाठ खुद को नहीं आती, दूसरों की जिंदगी खराब करने चले हैं। तो फिर कमेंट में घुस के अपनी एस्टेसी करवाते हैं, अपने शिष्य भेजते हैं मेरे पास। अगर वो जो भी सीनियर है जूनियर है, आपको नहीं कोई तरीका पता तो आप पूछ लो किसी से भी। मेरे पास भी बच्चे आते तो मैं बता देता हूँ कि हाँ बेटे ये सिद्धि अच्छी है या ये नहीं है, इसमें ये कमी आप कर सकते हो। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं बता देता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को कुछ खुजली रहती है तो अपने शिष्य पहुंचाते हैं सीखने के लिए, जबकि खुद गुरु गद्दी पे बैठे हैं। ऐसे ही उनका शिष्य, उन्हें ये नहीं पता कि गुरु जी को दूसरे के पास उंगली करा रहे हैं, इनमें क्या ज्ञान होगा। हटे वहां से, ना हटे, वो हटते ही नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या होता है, वो सामने वाले का कॉल आता है मेरे पास। अब मैंने भी पूछा आपने सिद्धि की? नहीं। मैंने की सिद्धि की? नहीं। कोई जप उठाया, शक्ति आदि? नहीं। मैंने कहा शक्ति दिखाई दे रही मुझे। अब थोड़ी देर चुप। फिर मैंने बोला, मैंने कहा देखो शक्ति है, ऐसी ऐसी शक्ति है, आपके साथ बहुत सारी शक्तियां हैं घर में आपकी रक्षा के लिए, तो आप बचे हुए हो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई भी बुरी शक्ति आपको दे दी जाए या कोई भी भूत प्रेत आपको दे दिया जाए। आप समस्या का निवारण के लिए गए, आपको निवारण बताता या मंत्र साधना भी दिया, अगर आपको सही से रखता तो आपको काम धंधे में आपको कुछ फर्क लगता। आपकी गाड़ी और गड्ढे में चली गई, बेचारे का नौकरी वोकरी सब छूट गई, गरीब आदमी। मतलब क्या गलत उसके साथ करवाया। अब जो भी हुआ अनुभव से हुए, और अब वो पतंग आकर उसने देवी देवता पूजा पाठ मंत्र जप सब छोड़ दिया। अब शक्ति तो सिद्ध हो गई, शक्ति तो जागृत हो गई।
शक्ति तो कहीं नहीं जाएगी ना, गया उसका जीवन। ना मिलता अगर कोई ढंग का साधने वाला तो बस फिर वो शक्ति को शांत करने वाला कोई नहीं। तो भैया देखो, सबसे बड़ी गलती होती है खुद की भी। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, आपको कोई चीज कोई बता रहा है, जब तक आपका दिल गवारा ना करे या जब तक आप किसी से पूछना लो उस बारे में, आप ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करो, क्योंकि एक जरा सी गलती आपको, आपके परिवार को ले डूबेगी। ये तंत्र का अध्ययन है, ठीक है। बड़े से बड़े जो लोग रहते हैं वो भी मात खा जाते हैं। जरा सी गलती होती है ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों में बैठा हूं, मैं 11 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, कि जरा जरा सी बात पे किसी ने अपने पैर खो दिए, किसी ने टांग खो दी, किसी ने हाथ खो दिए, किसी ने बच्चे खो दिए। और एक बहुत बड़ा महारत हासिल करा एक जेंट्स था, अच्छी ख्याति प्राप्त थी उसे। उसने अपनी एक बेटी और एक बेटा खोया है, फिर अपनी वाइफ खोई है, फिर उसने ये सारे काम बंद कर दिए। और जब उसकी मृत्यु हुई कोविड के टाइम पे, लास्ट ईयर में खत्म हुआ था वो, बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई उसकी, क्योंकि अच्छे और बुरे काम वो दोनों करता था। तो सोचो, वो तो धुरंधर था, उसके घर में ऐसा क्यों होना था। कॉल जो कर रहे हैं ब्लॉक लिस्ट में जाएंगे, ये दिख नहीं रहा है, लाइव चल रहा है। जब तक कोई चीज पता ना हो कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करना, ठीक है। और हाँ, जो सिद्धि के लिए मेरे पास पूछने आ रहे हैं, सिद्धि आपको सीखना है, आप गुरु दीक्षा लो, गुरु धारण करने आओ। भोपाल मध्य प्रदेश में दरबार लगता है, एड्रेस भी वायरल कर दिया, मुझसे समय लो, मुझसे मिलने आओ और फिर हम सिद्धि करवाएंगे। लेकिन आप सोचो, ऐसे मैं व्हाट्सएप पे बता दूं, ऐसे कोई मंत्र पकड़ा दूं, तो ऐसे किसी की लाइफ खराब करने का मेरा कोई मकसद नहीं। हाँ, जो बैठे हैं किसी को बर्बाद करने वो कर सकते हैं, मुझे कोई उनसे परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए जो लोग फ्रॉड बार आजकल कर रहे हैं और अपने शिष्य भेज के मेरे पास काम करा रहे हैं। नाम मुझे नहीं लेना, लेकिन हाँ, जो भी चल रहा है वो देखते होंगे, नजर तो रखते होंगे, लाइव भी देखते होंगे, वीडियो भी देखते होंगे। तो बेटा जो भी हो ना, जितने भी हो, थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि भोपाल में भी मेरे सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े धुरंधर, है ना। और बहुत कुछ ज्ञान मुझे भी है, 11 साल का एक्सपीरियंस है। मैं माँ की दरबार में सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मुझे वो करने दे। मेरे से छेड़खानी मत करना, महंगा पड़ जाएगा। अपने शिष्य भेजना बंद करो सबसे पहले, जो भी लोग हो ये उल्टे सीधे। अगर आपको कुछ चीज पूछना है, आप गुरु गद्दी पे हो, आप बोलो कि ये चीज बता दो, तो मुझे पता होगी, मैं बताऊंगा नहीं क्या। आप भी गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, जो भी हो, हम तो कह रहे हैं। लेकिन ये क्या तरीका कर रहे हैं यार, मैसेज में घुस घुस के सिद्धियां चाहिए, पता नहीं क्या क्या, बाप रे। प्रोफाइल खोलो तो देखो, फिर सबको देवी जी दिखती हैं। माता आना अच्छी बात है, माता की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके गुरु आपको कुछ ना दे ज्ञान, और आपको ज्ञान चाहिए, तो फिर आप उनको त्याग करके दूसरी जगह चले जाओ जो आदमी पे ज्ञान हो। अब आपके गुरु के पास खुद ज्ञान नहीं है, अब वो आपसे कह रहा है कि आप दूसरे की प्रोफाइल में घुस जाओ। अब आप गुरु धारण करके बैठे हो और सामने वाले की प्रोफाइल पे घुस रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि मेरा कोई गुरु नहीं है। प्रोफाइल खोलो तो गुरु धारण की फोटोएं निकल रही हैं। अगर आपकी नहीं जम रही वहां पे, तो वहां से त्याग करके आ जाओ, मैं अपना लूंगा, कोई बात नहीं, सी जाहिर सी बात है। अब मैं जो आपको दूं, अगर आपको मैं कुछ बताऊं, वो जाएगी खबर आपके गुरु के पास, तो भैया ये कौन सा तरीका है। जब आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो लोगों को पागल मत बनाओ, और मेरे पास मत घुसना भैया, ऐसे लोग, क्लियर मैंने वार्निंग दे दी। शख्स समझाए ने, साजन गुस्सा मत करो गुरुजी प्लीज। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं, बस मेरा मकसद इतना ही है कहने का कि ऐसे किसी की जिंदगी आप बर्बाद ना करें। आप भी माँ के नाम पे बैठे दरबार लगा रहे हैं, शक्ति आ रही है, तो प्लीज ऐसा काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, ताकि लोगों में आपका नाम हो, इंस्टाग्राम पे भी नाम हो। जब देखिए, मृत्यु तो एक दिन सबकी होती है, कल को आप अगर इस दुनिया में ना भी रहते हैं, तो लोग अगर कहेंगे तो यही कहें कि नहीं, उस आदमी के काम में दम थी, मर्दों को जिंदा कर देता था वो, हर प्रॉब्लम से बचा ले जाता था, हर चीज का काट कर देता था, हर चीज का समाधान करता था। तो वो इज्जत बनाओ, ऐसा नहीं किसी को कुछ सिद्धि करा दी जज्बात में बह के कि हम बड़े हैं, हमें सब पता है, हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बैठे हैं, महाज्ञानी बैठे हैं, और ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं। और सामने वाला अगर कहीं और गया, तो फिर सामने
वाला पूछेगा, जो ठीक करने वाला व्यक्ति, कहाँ से सीखा? फलाने गुरु से। और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसे उल्टे सीधे काम कर रही हैं, तो नाम तो कहीं ना कहीं आपका खराब हो रहा है। और मेरे पास ऐसे कोई केस नहीं आएंगे। मैंने आज फर्स्ट बार और लास्ट बार वार्निंग दे दी। जो भी गद्दियों पे हैं, अगर आपको पूछना है आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सबसे बात करता हूँ, सब गद्दियों का, सब लोगों का सम्मान मैं करता हूँ। लेकिन अगर प्रोफाइल में घुसेड़ोगे, शिष्यों को हरकतें करवाओगे और शिष्यों को जानकारी दिलवा के फिर खुद तक जानकारी पहुंचाओगे, तो ऐसा नहीं चलता। आप खुद गद्दी पर दूसरे की गद्दी का अपमान मत करो। सक्षम, जय माता दी, जय माता दी। सक्षम आप मैसेज करना मुझे आपसे बात करनी है। और गुरु बना के फंसना मत कोई, पहले देख लो आप पूरी तरीके से वह इंसान गुरु बनने योग्य है या क्या ज्ञान है। 2-4 बार आप उससे भेंट करें, मिलें, दरबार में जाएं। इसके बाद आप देखें, माँ से अरदास लगाएं, माँ के आगे अरदास रखें नारियल की, 11 रुपए रख के सिंदूर का तिलक लगा के नारियल पर, कि माँ हमें सही गुरु तक कर लेके जाओ, हम कहीं भी उल्टी सीधी जगह फंसे नहीं। 3 महीने, 7 महीने, 6 महीने की म्याज रखो, कितने दिन में हमें गुरु धारण हो जाए माँ हमारा। आप देखेंगे आपको गुरु धारण होगा और गुरु का चरण दिखेंगे, गुरु का दरबार दिखेगा, जहां भी माँ आपको ले जाना चाहती है। क्योंकि शक्ति आपके ऊपर आ रही, आप शक्ति को कंट्रोल ना करो, शक्ति आपको कंट्रोल करेगी। आप शक्ति को कंट्रोल कर सकते हो? कौन कर पाया आज तक? जब शक्ति आपको ले जाके बिठा लेगी ना किसी की गोद में, तो सही इंसान की गोद में बिठा लेगी। इसी जल्दीबाजी में कोई कहीं गुरु मत बनाना, ठीक है? बहुत सोच समझ। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, मेरे प्रोफाइल में व्हाट्सएप का लिंक बना हुआ है, व्हाट्सएप का आइकन बना है, उस आइकन पे क्लिक करते सीधा आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। आपको अपना नाम प्लस अपने शहर का नाम प्लस अपनी फोटो प्लस अपनी परेशानी लिख के भेजनी है। आपको टाइम मैं दूंगा, उस टाइम पे आपसे बात करूंगा। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी काम आप कराते हो तो उसका पूजा पाठ आपको देना पड़ेगा। और अगला गुरु धारण, अब जैसा कि आप सब जानते हैं, गुप्त नवरात्रि अभी समापन हो चुका है उनका। अब आएंगे चैत्र के नवरात्र, चैत्र मास के नवरात्र पढ़ेंगे। गुड़ी पड़वा जो पड़ता है तब नवरात्र पढ़ेंगे, तब नवरात्रों में गुरु धारण होगा, तब आप आ सकते। अब नवरात्रे में दरबार लगेगा, ठीक है? तो जब तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, व्हाट्सअप नंबर है, वीडियो में नंबर मिल जाएगा, प्रोफाइल में नंबर लिखा है 9285191254। स्क्रीनशॉट कर लो, उसको पेपर नहीं है, कॉल के लिए मना किया है आप लोगों को। हाँ बेटा, दूर बैठे भी प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। कई बच्चों का हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं, फीडबैक डली हुई है, बच्चों की काम हुए हैं बच्चों के। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिनके केस मैंने पहले लिए हैं, कुछ टाइम से मैं उनके केस नहीं कर पाया, उनका जो पेमेंट बचा है, अगर आपको काम करवाना है तो आप बाकी का पेमेंट पूरा डाल दीजिए, ठीक है? ये माँ का श्रृंगार, ये मैं अपने पास से दे दूंगा, 1 का दूंगा, 2 का दूंगा, कितने लोगों का मैं दूंगा? तो आप अपना पेमेंट पहले क्लियर करिए, फिर मैं जो मैसेज करना है। आप दिन में 36 मैसेज तो कर रहे हैं, अब श्रृंगार भी तो भेजो माँ का, भोग प्रसाद भी तो भेजो उनका। काम तो आपका हो रहा है, रिजल्ट आपको मिल रहा है, आप लोग शेयर भी कर रहे हो फीडबैक, लेकिन उनका श्रृंगार भी तो दो, ठीक है ना? और ऐसा जो आज मैंने किस्सा बताया, ये इसलिए बताया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग ये चीज देखें, सुने, जो भी बेचारे परेशानी में है, जो भी ऐसी आड़ी टेढ़ी जगह फंसते हैं, तो उन्हें एक मार्गदर्शन मिलेगा, तो कोई कहीं नहीं फंसे ऐसे जगह। कोई भी अगर मंत्र दे, इतने दिन ये कर लो, इतने दिन वो कर लो, बिना सोचे समझे कुछ मत करना, पहले गुरु धारण करो। अगर आपको वाकई में इस फील्ड में उतरना है, कितने लोगों ने बेचारे, कितने लोग हैं, कितनी गुरु माताएं हैं, कितने गुरुजन हैं, कितने गुरु भाई हैं, गद्दी लगा रहे, हर शहर में गद्दी लगा रहे लोग। आप ही लोगों के लिए तो लगा रहे, आपकी सेवा के लिए तो लगा रहे, गुरु धारण भी करा रहे हैं वो। अब वहां जाके शिष्य बन जाओ, कुछ ना कुछ ज्ञान तो वो आपको देंगे। अगर माँ के नाम पे बैठते हैं, दरबार लगा रहे, तो कुछ तो विद्या का अध्ययन वो भी करे होंगे। वहां आप जाओ, अच्छे से वो फील्ड में उतरो, अगर आपको उतरना है तो। आप चाहते हो आप पे माताएं, आप जनित कल्याण करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सही इंसान को बनाओ, ठीक है? मेरा मकसद ये नहीं किसी को गलत बोलने का, सबका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो सही लोग हैं वो मेरी बात से बिल्कुल नहीं चिढ़ते हैं। हाँ, जो फ्रॉड हैं उनको तो मिर्ची लगेगी। गुरु माँ, गुरु जी माँ, राम राम, राम राम जी, राम राम, ठीक है? तो ये जो
किस्सा डाला है ये आप पूरा देखना, वीडियो लाइव सेव कर दिया जाएगा। कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ लगे तो आप तुरंत वहां से हट जाएं और दोबारा उस इंसान का कांटेक्ट मत करना। और उस इंसान ने आपको जो भी चीज दी हो सारी चीजें विसर्जन कर देना। फोटो दिया, कड़ा दिया, अंगूठी दी, अष्ट धातु की देते हैं लोग, नग वाली देते हैं, पन्ने की देते हैं, पता नहीं क्या क्या, सब हटा देना। ताबीज देते ताबीज हटा देना, धागा बांधते धागा हटा देना, भभूत देते भभूत हटा देना। जो भी आपको कोई चीज दें सारी चीज हटाना उसकी। अगर आप वहां से हट जाओ सब चीज उसकी त्याग कर देना, ठीक है। गुरुजी मुझ में पर माता रानी से अरदास लगाओ मेरा काम बने, मेरा रिश्ता मजबूत हो और मुझे कंपनी में लगे। टाइम हो गया अभी तक कुछ सैलरी नहीं मिल रही, बरदा अरदास लगाओ मेरी काम में तरक्की हो। ठीक है बेटा, बहुत आपकी तरक्की हो, जो भी आप चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएं। बहुत 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 सारे आशीर्वाद माता रानी के मेरे, जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो। तो चलो अब लाइव एंड करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो हर प्रकार का समाधान मैं करता हूँ। प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे सीधा आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। मुझसे बात करने का कोई चार्ज कोई फीस नहीं है। जो काम आप करवाएंगे उस चीज का चार्ज आपको देना पड़ेगा। जो भी पूजा पाठ होगी आपको बताई जाए, ठीक है। और दूर बैठ के भी लोगों का इलाज होता है, ठीक होते हैं। आप पहले वीडियो देखें, पूरा आप देख लें, समझ लें, उसके बाद आप मेरे पास आए, ठीक है। गुरु धारण भी होगी, गुरु दीक्षा भी होती है, सब कुछ होता है। आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।